हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश यादव है और मैं 20 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ और यह बात मेरे साथ पिछले साल घटी थी। साथ ही मुझे बचपन से ही भूतों प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे यह सब चीज़ें करने और देखने में बहुत मज़ा आता था। यह कहानी मेरे साथ ही घटी हुई है। मैं यूपी की गलियों में घूमता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। मैं रात में जाकर हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। तो बात की शुरुआत करता हूँ। मैं अक्सर देर रात जाकर अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ। दूर एक गांव है सिरकौनी, उधर एक बगीचा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब वहाँ किसी न किसी को कुछ न कुछ दिख ही जाता है। ठीक जब यह बात मेरे दोस्तों को पता चली कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो यकीनन मुझे एक बार को तो सबने जाने से मना कर दिया। जिसके बाद मैं एक सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने ठीक दूसरे दोस्त को बताया और वह दोस्त एकदम से तैयार हो गया। मैं ठीक रात के 12 बजे निकला। हम लोग रास्ते में ही थे। हमें कुछ ही दूरी पर एक घर जैसा दिखाई दिया। हमने आपस में बातचीत करी कि इतने सुनसान एरिया में किसका घर हो सकता है। हमने ठीक उस घर के पास जाने का सोचा। हम जैसे ही उस घर के पास पहुंचे तो हमें मालूम चला कि वह घर नहीं, एक गौशाला है। हम लोग उस गौशाला के अंदर घुस गए। वहाँ पर हमें कई गाय दिखी जो कि मर चुकी थी और कुछ जिंदा भी थी, साथ के साथ कुछ मरने की हालत में भी थी। मैंने तुरंत प्लान बनाया कि अब इस गौशाला को एक्सप्लोर करना है। उस भूतिया बगीचे को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। मैंने तुरंत ही वीडियो बनवाना शुरू किया और पूरी वीडियो बना डाली। मैं जब तक वहाँ वीडियो बना रहा था तब वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। एक बार को तो लगा कि जब किसी की मौत हो जाती है और उसे सही टाइम पर हटाया नहीं जाता तो बदबू तो आती ही है। पर खैर, मैं जब उस गौशाला के बाहर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा तब मुझे जस्ट पीछे एक बांस की छोटी सी कोठी टाइप दिखी। उसके ठीक नीचे मटके में एक टोटका रखा था, यानी मेटी की लाल कपड़े से बांधा गया था। साथ ही साथ चप्पल, कंघी, श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पैर अचानक उस टोटके पर पड़ गया, पर मैंने उस वक्त इस बात की केयर नहीं की। मैं चुपचाप वीडियो बनाता रहा। इसके कुछ ही देर बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं वीडियो ख़त्म करके चुपचाप घर आ गया। घर आया तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैंने घर पर दवाई भी ली लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरे साथ घटनाएं घटने लगी। जब मैं रात को सोता तो लगता छत पर जैसे कोई चल रहा हो। कई बार जब मैं सोता तो अपने दांतों को पीसता और घुर्राता था। कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि हो ना हो यह सब उसी टोटके की वजह से हो रहा है। पर यह बात मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता था, क्योंकि अक्सर जब भी मैं बाहर जाता था वह सब मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। और तो और उन्हें मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक डर यह भी था घर वालों को न बताने का, लेकिन दूसरी तरफ मेरी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। मेरी प्लेट्स 40,000 तक आ गई थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त थे जिसका नाम रुद्र था, मैंने ठीक उसकी माँ को यह सारी बात बता दी। अक्सर उनकी माँ की बात मेरी माँ से होती थी। उन्होंने माँ को एक दरगाह भी बताई जहाँ इसका उपाय था। माँ को जब यह बात पता चली तब मैंने बहुत डांट खाई, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को बहुत गहराई में ले गए। वह ठीक मुझे उसी दरगाह पर लेकर गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे। अजीब अजीब सी एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे कोई दरगाह की दीवार पर चढ़ रहा था, कोई सिर पटक रहा है, कोई नाच रहा है तो कोई झूल रहा है। मैंने देखा कि उनमें से एक लड़की जो झूल रही थी वह कभी उल्टी होती और कभी सीधी। अचानक जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे घूरना चालू कर दिया। सच कहूँ तो उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। पर खैर, कुछ ही देर में वहाँ मौलवी जी आ गए, जिन्होंने बिना पूछे सारी बात खुद ही बता दी। उन्होंने भी ठीक यही कहा कि जो कुछ भी हुआ है ये उसी टोटकी की वजह से हुआ है। तुम्हारे पीछे एक साया लग चुका है जो अभी भी तुम्हारे साथ है, लेकिन वह दरगाह के बाहर खड़ी है, उसकी नजर तुम पर है। इतना सुनते ही मेरी हवा टाइट हो गई, लेकिन उन मौलवी जी ने झाड़ फूक की। उन्होंने मंत्र पानी पिलाया और कुछ ताबीज भी बांधे, जिसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरे कंधे से बोझ उतार दिया हो। मेरी माँ लगातार मुझे देख रही थी। घर जाने के बाद उन्होंने मुझे एक बार और डांट लगाई। साथ ही साथ मुझे एक ऐसी बात समझ में आई थी जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। सबसे पहली बात यह है, जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सच कहूँ तो हर कोई फेमस होना चाहता है, मगर यह नहीं जानता कि इसमें खतरा कितना ज्यादा है। यह टोने टोटके तो अलग, अगर रात को आपको गुंडे मिल जाएं या कोई चोर, फिर आप क्या करेंगे? कभी आपने सोचा है? इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना जिसके बाद आपके साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान हो। बस इतनी ही थी मेरी यह कहानी।
तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।